हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को एनएमएस एग्जाम 2013 से लेकर 2026 तक में पूछे गए प्रश्न में 24 तक करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 24 से आगे के प्रश्नों को बताने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षय रोग के रोग कारक सूक्ष्मजीव है? यानी क्षय रोग जो है वह किसके कारण होता है? यह प्रश्न 2024 में पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु, यानी ऑप्शन सी से जीवाणु। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर दूध को पौष्टिकीकृत किया जाता है? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर। दूध का पौष्टिकीकृत किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको क्या करते हैं 20 से 30 मिनट तक गर्म करके और अचानक ठंडा कर दिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है? मतलब कौन सा जीवाणु है जो दलहनी पौधा के जड़ में रहता है? यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम, यानी ए नंबर में जो है राइजोबियम, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भिंडी में पीली सीरा माइजेक रोग यानी पीत रोग के लिए उत्तरदायी है? यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु के कारण क्या होता है? भिंडी में पीत रोग होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग के लिए कौन से सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? यानी मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? यह प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रोटोजोआ। किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया रोग। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, जेली को लंबी अवधि तक रखने के लिए कौन सा रासायनिक खाद्य परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? यानी जेली जो है उसको सुरक्षित रखना है बहुत दिनों तक, तो किस रसायन का यूज करेंगे उसको सुरक्षित रखने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, यानी ऑप्शन सी से सोडियम बेंजोएट। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? यानी कौन सा ऐसा इसमें से है समूह में जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से राइजोबियम, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और तरित विद्युत। ये तीनों क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 250 ग्राम चावल का आटा या मैदा लीजिए, उसमें थोड़ा चीनी और गर्म पानी डालकर थोड़ा ईस्ट के साथ गूंथे और लोई बनाए। 2-3 घंटे बाद लोई फूल जाता है। लोई फूलने का कारण क्या है? मतलब लोई जो फूल जाता है, हम लोग जो बनाते हैं मैदा का जलेबी और बनाने के लिए, तो वो लोई जो फूल जाता है वो किसके कारण फूलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लोई से होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलने लगते हैं। बताए थे क्या होता है, जब हम ईस्ट पाउडर मिलाते हैं किसी चावल या आटे के मैदा के गूथे हुए में, तो क्या होता है उसमें ईस्ट क्या करता है बहुत अधिक मात्रा में, यानी जल्दी से गुणन करता है। गुणन के फलस्वरूप क्या होता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे वो शोषण के दौरान क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुला निकालता है, जिससे लोई फूल जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भिंडी का पीत रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्मजीव है। तो भिंडी में जो पीत रोग होता है वह किसके कारण होता है? यह प्रश्न 2026 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। यह विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पौधों में
किस रोग कारक सूक्ष्मजीव नींबू का कैंसर रोग के लिए उत्तरदायी है? यानी नींबू में जो कैंसर नामक रोग होता है वह किसके कारण होता है, कौन सा सूक्ष्मजीव उसका जिम्मेवार है? यह प्रश्न भी 2026 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु के कारण क्या होता है? नींबू में कैंसर रोग होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस ए रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्मजीव है। यह प्रश्न 2023 और 2026 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। किसके कारण हेपेटाइटिस ए होता है? तो विषाणु के कारण। आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का खोज की? यानी कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो चेचक के टीके का खोज किया था? यह प्रश्न भी 2026 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। अभी तक बता चुके हैं 2 चैप्टर, यानी पहला चैप्टर बताए थे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का, और अभी जो जस्ट खत्म जो कर रहे हैं यह सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु दूसरा चैप्टर का खत्म किए हैं। इसमें कुल 2013 से लेकर 2026 तक में 36 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी सबसे ज्यादा लगभग बोला जाए तो इसी चैप्टर से आता है प्रश्न, इसलिए हमें इस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब अगले वीडियो में हम इससे यानी तीसरा चैप्टर क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। तो उस चैप्टर का लेकर के आएंगे ऑब्जेक्टिव। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।